तो गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन्स में, जो एम्पुला का रीजन बताया था उसमें, वहाँ उधर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म ट्रैवल करता है फ्रॉम वेजाइना टू सर्वाइकल कैनल, then from uterus to isthmus junction, फिर ampullary region. In that part from ovary to fimbri to infant development to ampulla. फिर ये एम्पुलरी रीजन्स में स्पर्म्स एंड ओवम जो है मीट करता है और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके हम इम्प्लांटेशन देखते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में, आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन हैपन्स ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, सो ऑल कॉल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके, फर्टिलाइजेशन हमेशा तभी होता है जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली मीट कर सकते हैं एम्पुलरी स्टमक रीजन में। फिर स्पर्म जो रहता है वो कांटेक्ट करता है जोना पेलुसिडा से, जो कि करता है मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एंटर कर पाते हैं। फिर क्या होता है? सीक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम लेयर का सीक्रीशन होता है। कौन करता है? स्पर्म करते हैं। किस लिए? ये जो यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है ओवम में, उसको तोड़ने के लिए, उसको बीट पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा रिलीज़ करते हैं? ये एक्रोसोम का सिक्रेशन करते हैं, जो क्या करते हैं? एग साइटोप्लाज्म हेल्प टू एंटर द एग साइटोप्लाज्म बाय जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के थ्रू एंटर करने में हेल्प करता है। विद दिस कॉज द सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न। और जैसे ही ये क्रॉस करता है इस मेम्ब्रेन को, तो यहाँ सेकेंड म्यूटिक डिवीजन्स है वो कंप्लीट हो जाती है और जो ओवम है वो ऊटेड बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। द हैप्लॉइड न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। स्पर्म और ओवम दोनों मिलके डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं जायगोट में। तो ये जायगोट दिख रहा है आप लोगों को, टू सेल्ड दिख रहा है, टू न्यूक्लियस। ये कैसा है? डिप्लॉइड जायगोट है। उसके बाद टू सेल्ड स्टेज आएगी। जायगोट अंडरगोज क्लीवेज। क्लीवेज मतलब कंटिन्यूस सिर्फ डिवीज़न होते जाना, विथाउट सेल, एक्चुअल सेल डिवीज़न के बिना ही बस डिवीज़न, साइटोप्लाज्म डिवीज़न ना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो उसको क्लीवेज बोल रहे हैं। कंटिन्यूस क्लीवेज चल रहा है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जो हुआ है, क्लीवेज स्टार्ट एज इट मूव्स थ्रू द स्टमस टुवर्ड्स यूट्रस to form 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. The embryo within the 8 to 16 blastomeres is called morula. जो 8 to 16 ब्लास्टोमियर के फॉर्म में होते हैं उनको हम मोर्यूला स्टेज बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है मोर्यूला। ये दिख रही है जो 8 to 16 सेल स्टेज है, इसको क्या बोला है हमने? ब्लास्टोमर्स बोला है या फिर मोर्यूला बोला है। ओके, फिर इसके बाद आया नेक्स्ट स्टेज, उसको क्या बोला है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है फाइनली मोर्यूला से। फिर हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में नेक्स्ट पार्ट क्या देख रहे हैं? जायगोट का क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज ये बनी, फिर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ। फिर ब्लास्टुला को आधा काट के, जैसे ये एप्पल है, एप्पल को आधा सेक्शन काट करके हमने ये चेक आउट किया है इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर एक पोर बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर्स। और फाइनली ये गैस्ट्रुलेशन का स्टेज फाइनली हमें दिख रही है। ओके, इन ब्लास्टोसिस द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज इन आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। फिर इसके बाद इनर सेल मास जो होता है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो इनर सेल मास होता है इसके आउटर मोस्ट लेयर में, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। फिर ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो रहती है वो किसका काम करती है? नरिशमेंट टू इनर सेल मास। जो इनर सेल मास रहता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ऑल्सो इट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम से अटैच्ड रहती है। इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएट इनटू 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म्स एंड इनर एंडोडर्म। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस्ट्रोला। फिर फाइनली क्या होता है? जो इनर सेल, ये सपोज सेल मास है हमारा, इसके अंदर ये जो यहाँ पे कलेक्टेड है ना कुछ सेल्स, तो इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, है ना। और ये जो यहाँ कुछ जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, इस टाइप से 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं आउटर साइड में। तो ये क्या हुई हमारी? एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म के फॉर्म में। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, और इस जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोला स्टेज बोलते हैं। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स जब आती हैं तो उसको गैस्ट्रोला स्टेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये सपोज हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर है,
ये यूट्राइन की वॉल है, ये म्यूकोसा सेल्स के स्टेज में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट्स ऑफ यूट्राइन वॉल, ये हमारा यूट्रस था इस फॉर्म में, इस फॉर्म का यूट्रस था। तो यहाँ पे जब ये सेल जो है हमारा जाइगोट यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अंदर जाके धस जाए, एम्बेडेड हो जाता है और यहाँ पे ही इसकी